हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अंदर नन्नू सो रही है और नन्नू को सुला के मैं बाहर आके अपनी मेन गेट पे बैठी हूँ इधर बाहर। इधर बैठ के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। दोस्तों मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाती हूँ, कभी बना लेती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर नहीं बढ़ते हैं। इसका कारण मैं अच्छी भली बातें जानती हूँ। और दोस्तों इसका कारण मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अपने काम को फोकस से काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब क्यों अपने काम को इतना महत्वपूर्ण नहीं दे पाती हूँ। ऐसा क्या है मेरी लाइफ में, ऐसा क्या चलता रहता है पूरा दिन मेरी लाइफ में और मेरे दिमाग में, जिसके कारण मैं अपनी जो खोई हुई खुशियाँ हैं ना वो उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, कैसे ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे अच्छा सा मोड़ दूँ। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में, आप देखना अच्छा लगेगा। पता है मैं बाहर बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो कुछ लोग देख भी लेती हैं तो चुपचाप से मुझे मतलब अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जानते कि यूट्यूब में क्या होता है, कैसे वीडियो बनाते हैं। और हम हाउस वाइफ है ना, तो इसलिए हमें बहुत चीज़ सोच के चलनी पड़ती है। और यही सोच सोच के मैंने अपनी इतने साल ख़राब कर दिए अपनी लाइफ की, तो जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। दोस्तों शायद ही आपकी आज की वीडियो देखकर आंखों में आंसू आए, क्योंकि जो मैं अपने फेस पे आपको रोज़ हंसी ही या जो भी कुछ मैं दिखाती हूँ ये सब दिखावा होता है, क्योंकि इस दिल में बहुत सारी बातें, बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं जो कि मैंने सहन की है अपनी। तो दोस्तों मैं शुरू कर रही हूँ वीडियो को देखना, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत समझना। दोस्तों मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 2014 में मेरी शादी हुई थी। कहते हैं ना कि मायके जैसा सुख कहीं भी नहीं है। जिस लड़की ने, ऐसे बोलते हैं कि जिस लड़की ने अपने मायके में सबसे ज़्यादा सुख लिया हुआ वो उसे ससुराल में दुख मिलेगा। हाँ ये मैंने देखा है। सब तरह के सुख दुख तो चलते ही हैं। आज के में हम इतने तो समझदार हो गए हैं कि हम सुख और दुख का मतलब समझ सकते हैं, भली बात ही। तो दोस्तों 2014 में मेरी शादी हुई थी। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे मायके में कोई ज़्यादा काम था नहीं। मम्मा मुझको, मेरी जो माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊँगी क्या हुआ मेरी मम्मी को। तो इसलिए जब मैं अपनी मम्मी से बिछड़ी ना, जब साथ में रहते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि मम्मी हर चीज़ पर डांट रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो हमको बुरा लगता है कि हर चीज़ पर टोका टोकी करते रहते हो, एक लड़की है इसलिए। लेकिन भाई को फ्रीडम मिलती है। मतलब पहले के ज़माने में ऐसी सोच थी कि लड़के को महत्वपूर्णता दी जाती थी और लड़की को अंदर ही अंदर रखा जाता था। तो यही मेरे साथ भी हुआ है। मम्मी मेरे को, मतलब मम्मी पापा का ये था कि लड़की की तरह रहो, लड़का है तो लड़का की तरह रहो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाहर पढ़ने की इजाज़त मिली थी, बाहर पढ़ने भी गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं ज़िद्दी भी थी तो अपने मम्मी पापा को मना लेती। और मेरे मम्मी पापा सीधे थे, ऐसा नहीं था कि वो हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जुल्म करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। और मम्मी मेरी इतनी होशियार थी कि काफ़ी समय तक मम्मी मुझको खुद से ही पढ़ाया करती थी। मैं कोई कोचिंग वगैरह कई चीज़ भी नहीं जाती थी। मम्मी मेरी इतनी पढ़ाती थी कि मैं इतना ज़्यादा होशियार हो गई कि स्कूल जाती थी तो खुद से कर लेती थी कुछ भी क्वेश्चन मैथ्स के या हिंदी के। तो दोस्तों जब शादी हुई 2014 में तो मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई। मतलब मेरा ससुराल हो गया, वो मायका हो गया। जब से मम्मी का मतलब समझ में आया कि मम्मी क्या होती है, और हम लोग बोलते थे कि मम्मी हर चीज़ पे टोकती है, लेकिन अब समझ में आया कि मम्मी क्यों टोकती थी, क्यों ऐसा बोलती थी। और जब दूर हो गई ना तो इतना रोना, बस उनकी याद आना, मम्मी को मेरी बहुत याद आती थी। और मैं मम्मी की तरफ देख देख कर मैं अपने ससुराल में कम टाइम देती थी और मायके बहुत ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड थे वो थोड़े बहुत मुझसे नाखुश भी रहते थे और हम बहुत अनबन रहती थी हम दोनों के बीच में। इसी बीच में हमारा कृष्णा भी हो गया था 1 साल का। तो फिर मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि पढ़ाई कर लो, आगे कुछ करना है तो। दोस्तों मैंने फिर पढ़ाई का सोचा और मैंने पढ़ाई, शादी के बाद मैंने मास्टर भी किया, बीएड भी किया और 1-2 एग्ज़ाम भी निकाल लिए। जब मेरा माइंड अच्छा रहता था तो मैं पढ़ने में मन लगता था, मैं सब कुछ कर लेती थी। इसी बीच फिर क्या हुआ कि मेरे मायके में एक बड़ी आफत आ गई।
कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा लॉस हो गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी मम्मी का घर बिक गया, मतलब सब कुछ इतना चेंज हो गया कि मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी लाइफ 2-3 साल शादी के बाद थोड़ी बहुत अच्छी चली होगी, फिर मेरी लाइफ ऐसे ही गड़बड़ा गई। मम्मी के साथ देना, मम्मी मेरी थोड़ी बहुत अबाइस थी तो इसलिए तरस आता था, और कुछ मैं बोलना नहीं चाहती साफ, लेकिन कुछ अपने ही थे, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आज अफसोस के अलावा कुछ नहीं है उन लोगों के पास भी, और मेरे पास खोने के लिए सब कुछ हो गया कि माँ भी चली गई, और फिर मम्मी का मैंने सेटल भी किया। मेरे पे जितना बना मैंने मम्मी को अपने साथ भी रखा, पापा को भी रखा। हस्बैंड के ख़िलाफ़ भी गई थी बहुत, हस्बैंड मना करते थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ गई थी। वो बोलते थे कि ज़्यादा मायके की तरफ मत झुको, उन्हें खुद से करने दो, आप उंगली पकड़ के सिखाती हो सब कुछ। लेकिन फिर भी नहीं मानी और मैंने सब कुछ किया उनके लिए। बस कुछ नहीं, उसके बाद और मैं खुल के नहीं बता सकती। अगर ये वीडियो मेरी ज़्यादा चलेगी तो मैं सब कुछ खुल के बताऊँगी। जब माँ अपने साथ रहने लगती है ना तो दुनिया की सारी खुशी मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लड़की को क्या चाहिए, मम्मी पापा दूर होते हैं और अपने पास एकदम से आ जाएं तो बस कुछ मिल गया कि हाँ हमारे पास है और कुछ नहीं है। अब मम्मी पापा की देख रेख करूँगी मैं, मेरा जो जिम्मेदारी है मैं फ़र्ज़ निभाऊँगी। मैंने खूब अच्छी तरह निभाया और सबके खिलाफ़ भी गई थी। इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, बहुत परेशानियाँ आई थी। तो अपने बच्चों को भी देखना, उसी बीच में मेरी नन्नू भी हो गई थी। और लेकिन मैं पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तंगी हो गई थी कि कहते हैं इस ज़माने में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। आपका किसी भी कोई भी काम करो पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए। मैं बस भगवान से यही दुआ करती थी, भगवान सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी मम्मी का, लेकिन मेरी मम्मी पापा की तबीयत सही रहे, खुश रहें। ये अगर थोड़ी सी भी परेशानी आई ना तो पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इनका इलाज कराएंगे, इस चीज़ के लिए मैं बहुत सोचती थी। और फिर इसके बाद दोस्तों अभी 2023 में दोस्तों और 21 अक्टूबर, पता नहीं मेरी मम्मी को अचानक क्या हो गया, उनको रात में सोते सोते ही मम्मी ने दम तोड़ दिया। और अचानक ही पापा ने बोला कि मम्मी उठ नहीं रही है, और मेरे तो ऐसे ही हाथ ठंडे हो गए। मतलब ये समझ में नहीं आ कि ये हो क्या गया। मतलब मम्मी अगर मेरी लाइफ से गई सब कुछ चला गया दोस्तों, सब कुछ। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा एक छोटी सी उम्र में। शादी के 10 साल हो गए दोस्तों, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इतने दुख देखने पड़ेंगे। और फिर मैं दोस्तों किससे मोटिवेट हूँ, मैं वीडियो बनाती थी जिससे मेरा चैनल चल जाए, तो क्या पता मैं अपनी मम्मी पापा की सेवा मतलब मदद कर सकूँ। मैं खुल के नहीं बोलती थी क्योंकि इस चैनल को मेरे चैनल पे मेरे रिलेटिव भी हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं। कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग देखते भी हैं, तो इस चीज़ को शर्म के बारे में अंदर रह जाती थी, कोई शर्म लगती है, कोई क्या कहेगा। तो फिर इसके बाद दोस्तों पता है मैं अब भी अंदर ये देखती हूँ, अभी इसके सर पड़ा रहे हैं, कहीं वो देख ना ले, चुपी चोरी में वीडियो बना रही हूँ, कोई शर्म लगती है। तो बस इसके बाद मम्मी चली गई, अब सब कुछ मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ से। मैं ये सोचती हूँ कि कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, बस उनके लिए जीना है। दोस्तों पढ़ाई के लिए सोचती हूँ कि अब मैं कुछ कर लूँ, फॉर्म वगैरह निकलते रहते हैं, अच्छी तरह मोटिवेट हो जाती हूँ। मैंने वीडियो में कुछ नहीं कर रखा है, यूट्यूब में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना समय बर्बाद है, क्योंकि 3 साल हो गया अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो अब भी मेरी इतनी परेशानी चलती है कि मैं सोचती हूँ कि काश मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकूँ घर के कुछ भी। हम हाउस वाइफ होती हैं ना, बहुत कुछ सोच के चलती हैं कैसे मैनेज करना है, घर भी बाहर का काम भी। इस बार मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ, इसमें मेरी नन्नू भी पढ़ लेगी, कृष्णा भी पढ़ लेगा। और कुछ बातें भी मैंने इसमें खुल के नहीं बोली है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि इस बात को भी मैं खुल के बोलूँ। जब तक मेरी वीडियो चलेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तो उससे कुछ नहीं हो रहा देखना, क्योंकि देखने वाले इसमें 5-10 मेरे रिलेटिव भी हैं सॉरी, और बोलने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो जाती है। और पता है मैं पूरा दिन ऐसा निकालती हूँ कि पागलों की तरह, जब सुबह से लेकर रात हो जाती है तब मुझे सोचता है कि आज का दिन निकल गया। मम्मी को जाए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं उनके बारे में नहीं सोचती हूँ। माँ होती है दोस्तों, अगर माँ को खोने का दर्द वही समझ सकता है कि जिसने अपनी माँ खोई होगी। और जो इस तरह से कि मैंने अपने सपनों में क्या, मैंने हकीकत में भी ये नहीं सोचा। हाँ सोचते तो हैं कि मम्मी जब बड़े बूढ़े हो जाती हैं तब तो टाइम आती है जाने का, लेकिन इस उम्र पे कोई जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। मम्मी जैसा मम्मी यहाँ आ गई थी ना मेरे पास, तो मुझे सब
कुछ मैं भूल गई। मैंने बोला कि अब मेरा मायका सब कुछ यही है, क्योंकि मुझे सब खुशी मिल गई। अब मैं अपने पति के साथ अच्छी खुशी खुशी रह पाऊँगी, क्योंकि मेरा लगाव अपने मम्मी पापा में कुछ ज़्यादा ही था और ससुराल की तरफ कम था। अब दोस्तों ऐसे ही लाइफ कट रही है, कभी वीडियो बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ, यही सोच के कुछ नहीं होने वाला। फिर कभी दिन मोटिवेट हो जाती हूँ, अपने आप से वीडियो बनाने लगती हूँ। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरी वीडियो चलेगी, तो मैं अच्छे से मेहनत से इसको बनाऊँगी, लोगों को दिखाऊँगी कि हाँ यूट्यूब पे भी कुछ होता है। क्योंकि लोग है ना मजाक समझते हैं, मैं किसी से बोलूँ तो लोग हंसते हैं कि ये क्या है, क्या वीडियो में, इससे कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। लेकिन मैं समझती हूँ यूट्यूब पे बहुत कुछ है। यूट्यूब पे अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपना फेस तो बनाएंगे, लोगों की नज़र में अपनी पहचान तो बनाएंगे। और आप लोग एक ऐसी फैमिली मिलेगी जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूँगी। हम पूरे दिन का जो भी काम होता है आपके साथ शेयर करके खुशी मिलेगी। पूरा दिन का क्या समय निकल जाएगा पता नहीं चलता। अब मुझे पता है कि मैं बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ घर को, क्योंकि मेरा घर का मतलब इतना था कि मम्मी के साथ पूरा दिन निकालना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, मेरे ख़ास क्या मेरे बहुत ख़ास थे, जिन्होंने मुझे अपना रूप दिखा दिया, जिनसे मैं बच के रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ जीनी है। बहुत हुआ है दूसरों के लिए जीना, और क्या मिलता है, अच्छा करो बुराई मिलती है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। 10 साल की लाइफ में, मतलब शादी के बाद मैंने अपना सुख जितना जिया है ना, वो सिर्फ मायके में जिया है शादी से पहले। और शादी के बाद मुझे कोई खुशी जैसा शब्द नहीं मिला है। और छोटी छोटी खुशी ढूंढती हूँ, किसी दिन किसी न किसी चीज़ों से खुश रहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को बिजी रखना चाहती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मोटिवेट करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेहनत को देखना और मुझे आगे बढ़ाना, मुझे भी अपना नाम बनाना है। तो बस वीडियो को यही एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ एक लाइक तो दे देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय।